नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। तमाम दोस्त अहबाब जहाँ भी मेरे फॉलोअर हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो चलो स्टार्ट में एक दुरूद पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का एक मुख्तसर सा जो मौजू है वो विटामिन डी की कमी का है। विटामिन डी है क्या, विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है और इससे निकलना हमने कैसे है, इसके मतलब कोशिश करूंगा, बात करूंगा। एक छोटा सा सीड है, उसके मतलब आज गुफ्तगू होगी, उसके फायदे आपके सामने रखूंगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन रखूंगा, उसका मिजाज आपके सामने रखूंगा और आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसके जो मल्टी विटामिन खा रहे हैं, बड़े फख्र से कहते हैं हम मल्टी विटामिन खा रहे हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ भी है, ग़िज़ा भी है। तो मेरी बातों को थोड़ा तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह एक छोटा सा सीड जो पहले लोग यूज करते थे इस मौसम में, धुंध के मौसम में, और अब लोग वो यूज नहीं करते, मैं उसका तारक रहा। एलसी कतान, तुख्मे कतान भी कहा जाता है, एलसी कहा जाता है। एलसी पहले हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे विटामिन डी की, मतलब उसको बढ़ाने के लिए। विटामिन डी की कमी जब होती थी तो विटामिन डी है क्या, ये हरारत है, ये गर्मैश है, ये ताकत है बॉडी की। और जब बॉडी की ताकत, हीट जब कम हो जाती है, बॉडी में जब ठंड ज्यादा आ जाती है तो विटामिन डी की कमी क्या है। विटामिन डी बेसिकली हरारत है, आपकी हरारत ही ताकत होती है। तो पहले लोग इसको यूज करते थे जब धुंध के मौसम आते थे। तो एलसी की पिनिया, एलसी की पंजीरी हमारी माएँ, हमारी दादियां हमें बना के देती थी। गर्मियों में हम नहीं यूज कर सकते, सर्दियों में यूज करने का मकसद ये था कि जब धुंध आती है तो सूरज छुप जाता है, तो फिर विटामिन डी जो हमें प्रोवाइड नहीं होती, हमें मिलती नहीं विटामिन डी। तो फिर विटामिन डी को अखज़ करने के लिए हम उस चीज को खाते हैं ताकि अंदर से विटामिन डी जो है ना वो आती रहे। सूरज से हम जब धूप लेते हैं तो उससे हीट हमें मिलती है, बेसिकली हीट ही है। लेकिन क्या है कि अब हम आ गए हैं कि मल्टी विटामिन खा रहे हैं। हालांकि मल्टी विटामिन खाने चाहिए, मुखालफत नहीं करता, लेकिन आपको क्या पता है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो है कि नहीं है। ये तो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और विटामिन डी हमेशा, ये जो मल्टी विटामिन हमेशा वहां यूज होते हैं जहां पे ग़िज़ाएं नहीं होती, जहां पे आपकी खुराकें मोतबर नहीं होती। वहां पे तो हमारे यहाँ तो पंजाब में अल्लाह का पाक का फजल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का फजल है। दूध भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जिसकी भैंस अपनी या दूसरे को नहीं मिलता, दूध भी अच्छा मिल जाता है, फ्रूट भी अच्छा मिल जाता है, सब्जियां भी अच्छी मिल जाती है, हर चीज अच्छी मिल जाती है। आज चलते हैं एलसी के मतलब जो है ना, आप अपने कमेंट भी कीजिए। मैं आपके कमेंट को मैंने पहले ही सबको वालेकुम सलाम कह दिया है। आप मुझे सलाम करें या वालेकुम सलाम करें तो इसका मकसद यह है कि मैंने आप सबसे प्यार से वो चीज कर दी। एलसी के मतलब बात करते हैं कि एलसी का काम क्या है। मुहल्लल है, मुहल्लल और आम, यानी जो हमारी सूजन, वर्म अंदरूनी है या बैरूनी है, ये उनको पाक साफ करती है, तहलील करती है। जैसा भी वर्म आपका होगा, चाहे बैरूनी जिल्द का हो चाहे अंदरूनी हो, कुछ सूजन हो तो ये उसको टकोर करती है, उसको ये खत्म कर देती है। और मोस्टली अंतड़ियों के जितने भी जख्म हैं, अंतड़ियों के जितने भी वर्म हैं, उनके लिए ये बेबहा ताकतवर है। यहां से लाइट पकड़िएगा सर, बेबहा ताकतवर है। आप अगर इसको यूज करते हैं ना, अगर आप इसको जल्दी सर कर लीजिए प्लीज, वो लाइट पड़िए सर, जल्दी कर लीजिएगा। अगर आप यूज करते हैं तो इंतहाई फायदे ना आपको ज्यादा अल्लाह पाक की तरफ से मिलेंगे। अब जिस दोस्त को चल रहा है मामला, क्या नाम है इसका, आईबीएस का मामला चल रहा है, जिसको भी आईबीएस का मामला चल रहा है, अगर वो इसको यूज करता है तो बहुत ज्यादा फायदे पा सकता है, पक्की बात। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इतना अप हो गया है कि हम लोग जो है ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, हम दुआओं की तरफ तवज्जो देते हैं। जबकि जो पहले हमारा मुआशरा था वो दुआओं की तरफ तवज्जो कम और ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो ज्यादा देता था। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इलाज से बेहतर परहेज है। अच्छा, ये करती क्या, मुअल्लल हराम यानी औराम है, ये जितने भी हमारे वर्म होते हैं ये उनको तहलील कर देती है। और मिलियन तबाह भी है। मिलियन तबाह उस चीज को कहा जाता है जो आपको पखाना
पखाना आने में आसानी, कब्ज कुशाई का काम जो करे वो जो है ना मिलियन कहलाती है, मिलियन तबाह हम उसको कहते हैं। इसके अलावा जाली, जाली कहते हैं पाक साफ करने वाली, किसी भी जिल्द को, किसी भी बॉडी को पाक साफ करने वाली जो है उसे हम जाली कहते हैं। और सदरी अमराज के लिए, बलगमी अमराज के लिए, बलगमी खांसी के लिए, और सबसे बढ़ के मैं बता दूं कि ये मुगल्लज़ मनी है। ऐसे अफराद जिनको कुव्वत बा का मसला है, जिनके स्पर्म के इश्यूज आ रहे हैं, जिनमें स्पर्म कम है या स्पर्म की थिक कम है या कमज़ोर है, उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट्स के पेन, वजह मुफासिल जितने भी हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। और एक हमारे यहाँ बच्चों में, बड़ों में ये चीज़ पाई जाती है कि बलगम जब बिल्कुल बसीत होती है, वाइट बलगम जो थूक से थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो वो गले में अटकती है, सीने में अटकती है, वो उसका इखराज नहीं होता, वो निकलती नहीं है, खांसी कर करके निकाल के हम लोग थक जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें ऐसा वस्फ रखा है, ये उस बलगम को गाढ़ा करके करेंगे तो फट करके वो बलगम बाहर आ जाएगी। अल्लाह ने इसमें वो कच्ची बलगम को गाढ़ा करके उसको काबिल इखराज बनाती है। ये अलसी में अल्लाह ने वस्फ रखा है। ये विटामिन डी का आम सी बात कर दूं खजाना है। जिन जिन दोस्त अहबाब को घुटनों की तकलीफ है, जिनको कोहनियों की तकलीफ है, जिनको कलाइयों की तकलीफ है, या जॉइंट्स में कह ले कि लुब्रिकेशन खत्म हो गए तो उसमें क्रिस्टल बन गए हैं, आर्थराइटिस की जो अमराज हैं, ये ठंड की वजह से होते हैं, सर्दी और खुश्की की वजह से होते हैं। जब हमारे जॉइंट्स का लुब्रिकेट बिल्कुल ड्राई होके क्रिस्टल की तरह बन जाता है और जॉइंट्स मूव करने में हमें तकलीफ होती है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह आपको फायदा। और पहले दिन ही जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जिनके मसल स्टिफ रहते हैं, जिसम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इसको अलसी को, जिनको विटामिन डी की कमी डॉक्टर रिकमेंड करता है ना, जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, जिनके मसल स्टिफ हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह फ़ायदा होगा। 17 साल से मेरा अल्लाह जानता है और मैं हल्फन ये बयान करता हूँ, 17 साल से खूनी बवासीर के लिए मैं अलसी लोगों को यूज़ करवाता हूँ। और अब क्या है कि अगर मैं मशवरा देता हूँ तो मेरे मशवरे पे कम ज़रा असर करते हैं। अगर मैं वही 300 रुपये की किलो ला के तो मैं एक डिब्बी 700 की, 800 की, 1000 के दूँ तो बड़े खुश होकर ले जाते हैं। लेकिन यह है कि मुनाफा लेता हूँ, लेकिन शरई तकाजा पूरा रख के लेता हूँ। पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ बनाता हूँ, कुछ चीज़ों का मशवरा दे देता हूँ। मशवरा एक अमानत है और मेरे अल्लाह ने मतलब मुझे तौफीक दी है, मैं आप सबको बताता हूँ। मेरा आपको मशवरा है, एलसी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। जिनको L4 L5 का मसला है, शैटिक नर्व जिसको कहते हैं, हमारी ज़बान में हम उनको नकरस भी कह देते हैं, अर्किन निसा भी कह देते हैं, और लंगड़ी का दर्द भी कह देते हैं। जिनको ये है, जिनको कब्ज़ है, बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज़ करें। और कुछ ऐसी मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिनकी डेट के इशू हैं, डेट का सर्कल पूरा नहीं है या डेट खुल के नहीं आती, जिनका वजन बढ़ रहा है, उनको चाहिए अलसी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इसमें काफ़ी वसफ रखी। अब अलसी यूज़ कैसे करनी है? यूज़ करने के आसान सब तरीके हैं। वैसे तो आम लोग जो है ना वो कच्ची भी, जिस तरह हम क्या नाम है इसका, तिल खाते हैं ना चबा के, तो वैसे भी अलसी खाई जा सकती है। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बड़ा उम्दा है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप इसका हलवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि कोई भी अजनास है, कोई भी ग़िज़ा है, अगर हम उसको थोड़ा सा भून लें तो वो भूनने से ना काफ़ी सारे मौज़र असरात जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। थोड़ी सी अलसी लीजिए, फ्राई पैन में भूलिए या भून लीजिए, या हमारे यहाँ गाँव में जिस तरह वो दाने भूनने वाली कढ़ाइयाँ लगी होती हैं, उन कढ़ाइयों से थोड़ी सी बनवा के उसका पाउडर कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम। ये एक दिन में आप जो है ना, इसका जो मिजाज है वो बता दूं, ये गर्म खुश्क है, लेकिन जब आप इसको ऑयल लगाते हैं, पानी लगाते हैं, तो ये अपना दर्जा चेंज करके तरी की तरफ आ जाती है। और जितने भी सर्द अमराज हैं उनके लिए ये अक्सर असर है। इसको इस्तेमाल करिए, फ़ायदा पाइए, मुझे दुआ में याद रखिए। इसकी पंजीरी बना सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं, या इसको आप वैसे भी चबा के खा सकते हैं, पाउडर बना के खा सकते हैं। बवासीर वाले जितने भी लोग हैं ना, इसको थोड़ा सा भून के पाउडर कर लें, सुबह दोपहर शाम टेबल स्पून खाएं। ये ग़िज़ाई एतबार से बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। इसका तेल भी यूज़ होता है, पर इसके अगर तेल को आप यूज़ करते हैं तो उसकी मिकदार आपको लाजमी तय्यन करना पड़ेगा, क्योंकि मुअद्दल सिस्टम जो होता है, दरमियाना दर्जा वो ठीक होता है। कम चीज़ खाएं तब भी नुकसान, ज़्यादा खाएं तो तब भी नुकसान। तो कोशिश करिए एतदाल पसंदी से सुबह दोपहर शाम एक टेबल स्पून तक आप यूज़ कर सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ, चाय के साथ। बवासीर की ये आखिरी दुआ है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही, किसी में ब्लीडिंग होती क्यों है, बवासीर होती क्यों, बहुत ज़्यादा आम कॉमन मर्ज है, होती क्यों, होने का मकसद सिर्फ क्या है,
देखिए, जब हमारा टाइफाइड बिगड़ जाए, स्टमक पे भी सोज आ जाती है, अंतड़ियों पे भी सोज आ जाती है, तो हमारे एलोपैथी में कहा जाता है कि IBS का मसला है। सूजन आएगी तो कब्ज शुरू हो जाएगी, कब्ज जब हो जाएगी तो फिर बवासीर शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ठंडी चीजें यूज करें। ठंड से लचक नहीं आती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। आजकल सर्दी है, आप पानी का पाइप बाहर रखें तो उसमें हार्डनेस आ जाएगी, लचक नहीं रहेगी। तो अगर अंतड़ियों को भी हिसाब से मलाई कैसे है, आप ठंडी चीजें यूज करेंगे तो आपका पेट सख्त हो जाएगा, गर्म चीजें, गर्म तर चीजें यूज करेंगे तो आपका पेट जो है नरम होना शुरू हो जाएगा। अंदर के जो वर्म है उनकी वजह से कब्ज बवासीर होती है। तो कोशिश करिए वर्म ना बने, सर्द चीजें, कोल्ड ड्रिंक। आजकल बुखार की हो रहा है तो हमारे कहा जाता है कि ठंडा जूस पिलाएं। ओ भाई, पहले ही सर्दी है तो ठंडा जूस पिला के तो और काम खराब हो जाएगा। कोशिश करें, अगर इस मौसम में आपको ठंड लग जाती है, ठंड से बुखार हो जाता है, नजला, जुकाम, खांसी, केरा, सर्दी लग जाती है, नमूनिया हो जाता है, डबा हो जाता है, तो फिर शोरबा, सूप, यखनी, एलसी, ड्राई फ्रूट, देसी घी, शहद, ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो बेनिफिट है। कभी भी जूस नहीं यूज़ करें सर्दी में या हालत बुखार में। अगर आप जूस या ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं तो और फ्रीज होंगे, बॉडी में स्टिफनेस आएगी, विटामिन डी की कमी होगी, आपका सांस मुश्किल से आएगा, हार्ट बीट पे फर्क आना शुरू हो जाएगा, कब्ज शुरू हो जाएगी, फिर जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाएगी, मूवमेंट से रुक जाएंगे। सेम लाइक इस तरह की कंडीशनें होंगी। अबू बकर साहब पहला कंडीशन पढ़ते हैं। अबू बकर कुरैशी साहब कहते हैं, सर खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं खाया लेकिन भूख नहीं लगती। आप प्यारे भाई, मेरे भाई, आपने जो अपनी कैफियत बयान की है, अगर आप इसके साथ अपनी उम्र, अपने शहर का नाम बता देते तो मुझे आसानी होती है। आप कोशिश करें कि अपने शहर का और उम्र का तयन और ये मर्ज कब से है उसका भी दौरानिया अगर बता दें तो फिर मेरे लिए आसानी होगी, ताकि आप समझा सकूं। जो आपने लिखा वो ऐसा है कि आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी तजाबियत बहुत ज़्यादा है। आप अपने जो खाने हैं उनको चेंज कर लें। 3 चीज़ें बता देता हूँ, पीछे भी बता चुका हूँ, अब बता देता हूँ। थोड़ा सा जीरा ले लीजिए, थोड़े से सौंफ ले लीजिए और थोड़ी सी सूंड ले लीजिए, बराबर वजन में ले लीजिए। ये तीनों पाउडर बना लीजिए और हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुबह, दोपहर, शाम ½ टी स्पून इसका नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करिए, सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिए ½ टी स्पून। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, सुंड बताई है, जीरा बताया है, सौंफ बताया है। इनको आप पाउडर कर लीजिए बराबर वजन में और हस्बे जायका इसमें नमक शामिल कर लीजिए। सुबह शाम खाने से पहले लीजिए या खाने के दरमियान लीजिए। इंशाअल्लाह फलदीदा चंद दिन के इस्तेमाल से अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह कुरैशी साहब आपका ये मसला अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आप ठंडे मशरूबात, खुश्क खाने मुकम्मल तर्क कर दें। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए यह हदीस फरमाई कि जिस घर में शोरबा है बहुत बरकत है। पता था उनको कि हमारे खाने, हमारा कल्चर, हमारी जो सिस्टम है इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उनको तो नहीं पता पहले कैसे खाने थे, हमें तो पता है। हमें चाहिए कि अपनी जनरेशन को बताना कि पहले इस तरह के खाने थे, तो हमारे खाने चेंज क्यों किए गए, ताकि बहुत ज़्यादा बाहर वाली कंपनियां दवाइयाँ बेच सकें। दवाइयों से आराम कभी भी नहीं आता, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। दवाइयाँ खाने से आप कंटिन्यू जी तो सकते हैं, लेकिन तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और उस ज़िंदगी का मुकाबला आप कभी भी दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। नदीम सियालकोट से कहते हैं, सर खांसी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा इलाज करवाया लेकिन आराम। नदीम यार, आज तो मैंने सारा जो मौजू बनाया ना, ये खांसी चाहे बलगमी है चाहे खुश्क खांसी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के एक दिन रात को सोते वक्त ना अलसी चबा के ना ऊपर से नीम गर्म दूध तो इस्तेमाल करके देखिए या नीम गर्म पानी तो इस्तेमाल करके देखिए। सुबह आपकी चेस्ट साफ शफाफ। खांसी तब आती है जब हमारे सांस के रास्ते, जो लंग्स के रास्ते हैं, उनमें इन्फेक्शन आ जाए या बलगम आ जाए, तभी खांसी। जब रुकावट होगी सांस में तो खांसी आएगी। तो ये एक ऐसी कर्मा वाली चीज़ है एलसी, ये आपकी खांसी को इंशाल्लाह एक पहली खुराक से आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक नुस्खा खांसी के लिए फिर भी आपके सामने रखते हैं, तो शहद और मिर्च स्याह, 1 चम्मच शहद और 1 चने बराबर ब्लैक स्टोन, काले चने के बराबर जो है ना पीसी हुई मिर्च, काली मिर्च, इसको मिक्स करिए, रात होते चाट लीजिए। ऊपर से किसी चीज चाय लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद आपने पानी, कोई भी चीज खाने पीनी नहीं है और निज़ाम कुदरत का तमाशा देखिए। इंशाल्लाह फजल एक खुराक से खांसी दफा हो जाएगी। लेकिन होता क्यों है, सर्दी लगने से। आपने केयर रखिए, अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के मतलब काफ़ी कंप्लेनें आ रही हैं। कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और इसके अलावा हमारे यहाँ ऑक्सीजन साफ नहीं है।
इतनी जहरीली गैसें और कसाफतें जो है ना, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची है, लाहौर, तो फिर आपको पता ही है, मैं खुद लाहौर का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है यहाँ हवा साफ नहीं है। हवा अगर साफ होगी तो फिर कोई भी सदरी मामला या सर्दी का मामला या लंग्स का मामला आपको कभी भी नहीं बनेगा। हमेशा जब भी हवा, ऑक्सीजन अगर साफ नहीं होगी उसमें और काफ़ी तरह की गैसें, इथीन और मेथेन, दो गैसें हैं जो हमारे ये ट्रांसपोर्ट से आ रही हैं, ये बहुत ही डेंजरस हैं। हमारा लाहौर जो है ना, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान का, पिछले दिनों पाकिस्तान का यानी आलूदा तरीन शहरों में से नंबर 1 पे आया, हमें ये इनाम मिला है। तो कोशिश करिए यहाँ रहने से बेहतर मास्क लगा के रखिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करिए, जूते, जराबें, जर्सी, टोपी, इसका खुसूसी ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह फजल्ला काफ़ी बेहतरी आ सकती है। ताहिर खान, सर हाथ और बाजू के जोड़ सूज जाते हैं, उंगलियां सुन हो जाते हैं। प्यारे भाई, जो आपने ताहिर खान बताया, ये आर्थरेटिक्स, गैंठिया की अलामा है और ये आगाज है गैंठी का। और बाज़ लोग जो है उनको ये हाथ पाँव से शुरू होता है, कलाइयों के जोड़ से शुरू होता है, बाज़ को टखना यानी गिट्टा इसके जोड़ से शुरू होता है, और बाज़ जितने भी जो दोस्त अहबाब हैं उनको यकदम ये सर्वाइकल से मसला बनना शुरू हो जाता है। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि बेटे आप फौरी तौर पे ठंडी चीज़ों से इज्तनाब कर लीजिए, खुश्क खानों से, होटलिंग से, फास्ट फूड से, इन चीज़ों से आप बिल्कुल इज्तनाब कर लें और अपनी बॉडी में शोरबा, सूप, यखनी, ऐसी चीज़ें यूज़ करवाएं। और इसके मतलब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, जिनको गैंठिया है, आर्थराइटिस का आगाज़ हो रहा है, और ऐसे मरीज जो हैं इनको आगे चल के या स्टार्ट में ये भी होता है कि जब सुबह उठते हैं तो पाँव जब ज़मीन पे रखते हैं, बेड से 4-5 दिन उतरते हैं तो फिर एड़ियाँ जो है ना उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर हम दवाई की तरफ चल पड़ते हैं, गज़ा और परहेज़ को मरूज़ खातर नहीं रखते, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। हीरा हिंग स्मेल आती है, लेकिन हमारे आबाओ पहले खानों में यूज़ करते थे, पाकिस्तान में अब लोग यूज़ नहीं करते। इंडिया में अब भी हिंग को खानों में यूज़ किया जाता है, और खाने, बादी खाने, जो ठंडे खाने हैं उनको मोतदल करने के लिए और खुशबूदार करने के लिए, हमें तो बू आती है लेकिन कुछ लोग ऐसे पुराने जिनको खुशबू आती है। हिंग जो है आप खाने में यूज़ ना करिए। 1 से 2 दाने गंदम के बराबर हीरा हिंग, हीरा हिंग ट्रांसपेरेंट गूंद की तरह होती है, ब्रोजे की तरह होती है, वो बिल्कुल ऐसे कह लें कि उसमें नमी नहीं होती, ज़हन में दानेदार होती है। हीरा हिंग ले लीजिए और 1 से 2 गंदम के दाने बराबर सुबह शाम दूध जो है उसमें दारचीनी थोड़ी सी, आधा किलो दूध में इतनी दारचीनी बॉयल करके 2 पोरे के बराबर सुबह शाम आप अगर हीरा हिंग लेते हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 वीक में इंशाल्लाह आपका मामला, जो आपके हाथ टाइट हो जाते हैं, नमनेस होते हैं, स्टिप होते हैं, या जोड़ों में सूजन आ रही है, इंशाल्लाह उनकी मूवमेंट भी सही हो जाएगी और आप लाइट वेट हो जाएंगे। होता क्यों है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ने हर जोड़ में लुब्रिकेशन पैदा की है। वो लुब्रिकेशन जब ड्राई होती है तो वो कांच की तरह, क्रिस्टल की तरह बनती है, हमारे जोड़ों में चुभना शुरू हो जाती है। अगर आप कोशिश करें उनको, अपनी बॉडी को वार्म अप करें, तो इंशाल्लाह फज़िल्लाह इस मरज़ से आपका तदारक ताहिर खान हो सकता है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के LCB यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा, लेकिन इसका जो परफेक्ट फार्मूला है वो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के हीरा हिंग यूज़ करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फ़ायदा दे देगा। इंतज़ार साहब है, एक बच्चा बोल नहीं सकता, रहनुमाई फरमा दें प्यारे भाई, आप उसकी एज बताइए, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा। और आपने अगर उसकी कोई टेस्ट करवाया है, कोई डॉक्टर की हिस्ट्री है, अगर वो भी आप मुझे मैसेंजर पे बयान करेंगे तो इंशाल्लाह इंतज़ार में आपको बेटे पूरी रहनुमाई दूंगा। 4 साल एज है। 4 साल एज है, ठीक है। मेरा आपको एक मशवरा है, अगर 4 साल एज है 1 चम्मच मक्खन लें, उनके मसल में जो जुबान के पट्टे हैं ना उनमें लगता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे बच्चे जिनको बचपन में नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, रेशा या नमूनिया होता है, वो बच्चे ज़रा लेट बोलते हैं, बोल पड़ते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको मशवरा है 1 चम्मच जो है आप ले लीजिए मक्खन और 2 चम्मच शहद ले लीजिए, ये मिक्स करके डेली सुबह उसको खिलाइए। अगर इतनी क्वांटिटी वो नहीं खा सकता तो आधा चम्मच मक्खन और 1 चम्मच जो शहद का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फज़िल्लाह चंद ही दिनों में बोलना शुरू हो जाएगा। बादाम जो है ना, सूजी के हलवे में बादाम डाल के ना उसको हलवा खिलाएं, इंशाल्लाह फज़िल्लाह उसका जो ज़ुबान का मस्कुलर सिस्टम है, गले का मसल जो सिस्टम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इंशाल्लाह वो बच्चा बोलेगा। मेरा मक्खन वाला फार्मूला इंतज़ार आप लाजमी आजमाइएगा, इंशाल्लाह फज़िल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। उमर ऐवान कहते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी और जिस्म में दर्द, 2 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 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 1 चम्मच
जिस्म और सर में खुश्की का इलाज बता दें। एलसी, मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी बात की है, लुब्बे लबाब ये है कि प्यारे भाई एलसी यूज करिए। और यार हम बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करिए, मेरे जो बच्चे, मेरे बहन भाई जो बैठे हैं, वीडियो को एक एक मरतबा भी आप शेयर करते हैं ना, तो काफी मामला दूर तक चला जाएगा, लोगों को फायदा हो जाएगा। पट्ठे कमजोर है जनाब, पट्ठे अगर कमजोर है तो सर्दी है। एक नर छुहारा होता है, एक आम सिंपल छुहारा होता है। नर छुहारे शाम को 1 से 2 इस्तेमाल करें उम्र अमान, और रात को सोते वक्त 1 से 2 इस्तेमाल करके ऊपर से नीम करें, दूध इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करें, इसमें दूध में इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। छुहारे, दूध, ड्राई फ्रूट, शहद, छोटा गोश्त, शोरबा, सूप, यखनी, रोश जो शनवारी वाले बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, आपके मसल जो है ना इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखना है कि मुझे पट्ठों की कमज़ोरी हुई क्यों है। जब भी किसी बीमारी को आप खत्म करना चाहें तो उसका कॉज ऑफ लॉजिक ढूंढें। पट्ठों की कमजोरी क्यों हुई है? अब मैरिड लोग हैं उसके लिए और मामला आते हैं, सिंगल हैं उनके लिए और मामला आते हैं। बाज़ वक़्त हमारे जो सिंगल लोग हैं उनमें, उनके यूरिन में जब आप प्रोटीन ज़ाया हो रही होती है ना, तो फिर ऐसे मामले आते हैं। तो उम्र ऐवान कोशिश करिए बेटे, आप अपना एक मरतबा यूरिन का टेस्ट करवा के उसमें देख लीजिए कि इस तरह के कोई अवारत तो नहीं आ रहे। पानी पी लें, ये देख लें। और शोरबा, कावा, सूप, यखनी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फ़ायदा देगा इंशाल्लाह फज़लिल्लाह। और दवाइयों से दूर रहिए, ग़ज़ाओं को इस्तेमाल करिए, ग़ज़ाओं में फ़ायदा है। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करिए, इंशाल्लाह कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। ये तो अभी 50 साल से मेडिकेशन वाला मामला है। पहले तो तिब थी और खिदमत थी बस। पहले डॉक्टर नहीं थे, हकीम थे और दाइयाँ थी, लेकिन उस वक्त शफा का जो मोराल है बहुत बुलंद था। नदीम शहजाद कहते हैं सर खांसी के बाद सीने में जलन महसूस होती है। प्यारे भाई, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो फौरी छोड़ दीजिए, अगर चाय पीते हैं तो उसको फौरी छोड़ दीजिए। कोई सा भी अगर आप ड्रग लेते हैं तो मेरा आपको मशवरा है, अगर जलन होनी शुरू हो जाए चेस्ट में तो फिर मुनासिब नहीं है। ग़ज़ा की नाली की जलन और है, अगर आपको पूरे लंग्स में या पूरी छाती में जलन हो तो ये डेंजरस हो सकती है, इन्फेक्शन शदीद हो सकता है। अगर खांसी रुक नहीं रही तो मैंने आप इससे पहले मैंने कुरैशी साहब को एक मशवरा दिया है। प्यारे भाई, इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको खांसी का इलाज मिल जाएगा। खांसी किसी से ना रुके, किसी भी दवाई से, तो अलसी चबाया करें। रात को सोते वक्त 1 टेबल स्पून के बराबर ऊपर से दूध पीजिए, इंशाल्लाह खांसी खुशी भाग जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फज़लिल्लाह। और इसके अलावा मिर्च स्याह और शहद जो है, शहद 1 चम्मच, मिर्च स्याह एक छोटे काले चने के बराबर अगर आप मिक्स करके रात को चाट लेते हैं, ऊपर से पानी वानी या कुछ नहीं पीते, अगर दिल करे चाय या दूध ले सकते हैं। खांसी इंशाल्लाह पहले ही दिन 100% नहीं, लेकिन 50% जब सो उतरेंगे, अब जब सो उठेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका चेस्ट वाला मामला, गले वाला आप बेहतर फील करेंगे। अरशाद मलिक साहब कहते हैं सर मेरे एक घुटने का मसला है, दर्द नहीं करता लेकिन चलने में वो ड्राई हो गया है, उसमें गैप कम हो गया है, वो स्टक हो रहा है। मेरा आपको मशवरा है कि आप उस घुटने को नीम गर्म पानी 5 लीटर ले लें, 1 चम्मच सरसों का तेल ले लें और 5 से 10 चम्मच जो है ना नमक के ले लें। आप इनको पानी को बॉयल करके सुबह शाम उस पानी से अपने घुटने को धोइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप 8 दिन मेरे कहने पे सुबह शाम ये कर लीजिए, लेकिन सर्दी से महफूज रखना है। 8 दिन मेरे कहने पे ये कर लीजिए मलिक साहब, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अगर आप जाते हैं मेडिकेशन की तरफ तो फिर ये आपको मशवरा दिया जाएगा। आपकी हैसियत का मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम डॉक्टर हजरात, हुक्मा हजरात दूसरे की हैसियत को नहीं देखते। हमें दूसरों की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं होता। हम उसको कहते हैं घुटने रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी तदारक नहीं है। जबकि पहले कभी भी कोई रिप्लेसमेंट वाला केस हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। ये तो मेडिकल साइंस ने आगे मुतारफ कराया। तो कोशिश करिए आप पानी नीम गर्म से धोइए, इंशाल्लाह वो आपका घुटना अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए किसी अच्छे डीपीटी डॉक्टर को जो है ना वो अपना घुटना लाजमी दिखाइए। लाहौर या जेलम के करीब तरीन है तो फिर मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। और ऐसे मरीज जिनके पास पैसे नहीं होते, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने मुझे बहुत तौफीक दी है और आप लोगों की दुआओं से ये सारा मामला है। कोई भी ऐसा फर्द जिसके पास पैसे नहीं है, इलाज कराना, बड़े का भी हक है, तगड़े का भी हक है, मेरे पास तशरीफ ला सकता है। आखिरी कमेंट है, मेरे साहब लिख रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप कमेंट जारी रखिए। वीडियो को जो जो सुन रहा है उसको शेयर करिए। लाइक शायद ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कोशिश करिए शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंच सके। मुझे सोशल मीडिया से कोई इनकम नहीं है और ना मैं इस तरह की ख्वाहिश रखता हूँ। शकील अब्बास कहते हैं मैदे की खराबी है, कब्ज़ और भूख की
कब्ज और भूख की कमी तकरीबन 10 साल से ये मर्ज है। वेरी गुड, अच्छा आपने बयान कर दिया। अब उम्र आपने मेंशन नहीं की, बहरहाल कोई बात नहीं, अगर आपने उम्र मेंशन नहीं भी की, देखिए कहीं से भी किसी भी पंसारी से या मेडिकल स्टोर से हब्बे तनकार, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, हब्बे तनकार एक टैबलेट मिलती है, किसी भी कंपनी की ले लें। अगर आपको कब्ज है, भूख नहीं लग रही है, तजाबियत ज्यादा है, बर्निंग है, मैदे की खराबी है, आप हब्बे तनकार, आंखें और ज्वाइंट्स की दर्द अगर आपको है, तो हब्बे तनकार आप ना किसी भी कंपनी की लेकर तलब करके बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें। अगर आपको वैसे भूख नहीं लगती तो अकेला जीरा उसका कावा बना के पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह हम सायों का खाना भी खा जाएंगे, अपना हक तो लोग खाते हैं, दूसरों का भी खा जाएंगे। कोशिश करिए शोरबे वाली गजाएं शुरू कर दीजिए। अपना जिनको भूख नहीं लगती वो अपना यूरिन टेस्ट करवाएं। अगर उनकी पीएच वैल्यू 6 से डाउन है तो उनको शरीर तजाबियत है, वो अपनी तजाबियत को हल करने के लिए किसी अच्छे मौलिद से मिले, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आज कल परसों, इंशाल्लाह अल्लाह ने जैसे चाहा, जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ, और हम अल्लाह के हुक्म से मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।